आगे जाता तो एकदम मिल जाता है। चलो आओ देखो, बीच बीच में कहीं से भी पहले कठिन काव्य का प्रेत और कठिन, शुरू करते हैं, कठिन काव्य का प्रेत और कठिन गद्य का प्रेत। देखो कठिन काव्य का प्रेत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने काव्य में बड़े कठिन कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया। तो लिखिएगा काव्या के केसों को बांधना, हेडलाइन में लिखिएगा काव्या के केसों को बांधना बड़ा कठिन है। केसों को बांधना अर्थात केशव दास, इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो काव्या के केसों को बांधना बड़ा कठिन है, तो कठिन क्या है? केसों को बांधना, केसों से हो जाएगा केशव दास। और अगला है कठिन गद्य का प्रेत। गद्य, जैसे काव्य में केशव दास ने कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया, वैसे ही अज्ञेय ने अपने गद्य साहित्य में बहुत ही डिफिकल्ट कठिन शब्दों का प्रयोग किया, इसीलिए इनको कठिन गद्य का प्रेत किया था। तो लिखिएगा कठिन गद्य का प्रेत कौन है? ये अज्ञात है। कठिन गद्य का प्रेत कौन है? ये अज्ञात है। और अज्ञेय इससे बच जाएगा, अज्ञात से अज्ञेय। कठिन गद्य का प्रेत कौन है? ये अज्ञात है, अर्थात अज्ञेय को कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है, अज्ञेय। और अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला है उपन्यास सम्राट। ये भली बात ही जानते होंगे, उपन्यास सम्राट सबसे बड़े प्रेम से बोलते थे। तो लिखिएगा उपन्यास सम्राट सबसे बड़े प्रेम से बोलते थे, अर्थात मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद, लिखिए, नहीं लिख रहे हो क्या? फोटो खींच लोगे? ये सही है। अगला है गजलों का राजकुमार या गजल सम्राट कौन है? तो आप ध्यान दीजिएगा, गजल को गाजा पीकर आप दीजिएगा, तो गाजा पीकर हमने दुष्टों का अंत किया। क्या किया? दुष्टों का अंत किया, अर्थात दुष्यंत कुमार को कहा जाता है। तो लिखिएगा गाजा पीकर हमने दुष्टों का अंत किया, दुष्टों का अंत किया, अर्थात दुष्यंत कुमार को गजलों का सम्राट या गजलों का राजकुमार कहा जाता। अगला हिंदी नवजागरण काल का अग्रदूत। अब आप देखिएगा, जब हिंदी आधुनिक काल आया तो सबसे पहले उसमें भारतेंदु युग आया। तो भारतेंदु युग के जो युग के प्रणेता कह सकते हैं, कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्हीं के नाम से पड़ा, तो इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र। वैसे भी आप ध्यान दीजिएगा, आज मतलब वर्तमान काल में अगर कहीं भी किसी भी देश पर कोई मुसीबत आती है, सबसे आगे कौन रहता है? भारत ही रहता है, किसी की भी क्या करने में? सहायता करने में। तो लिखिएगा आधुनिक काल में या नवजागरण काल में भारत ही सहायता करने में आगे रहता है, अग्रदूत बना रहता है। भारत के लोग, भारत ही, चाहे भारत की सेना हो चाहे भारत सरकार हो। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। नवजागरण काल में भारत के लोग ही या भारत के लोग ही सहायता करने में आगे रहते हैं, अग्रदूत बने रहते हैं। आपको याद होगा शायद कौन सा देश था जिन्होंने, तुर्की थी ना, तुर्की था जिसके यहाँ शायद भूकंप आया था, कि भूकंप आया था तो वहां भारत ने सबसे पहले सहायता करी। लेकिन फिर जब अभी ये ऑपरेशन क्या था सिंदूर, उसमें पाकिस्तान को ही ड्रोन तो सप्लाई किया था और भारत के विरुद्ध, बताओ, सहायता करने में सबसे आगे भारत, लेकिन फिर भी क्या किया? उसके खिलाफ खड़ा हुआ, तो आगे, लेकिन बाहर के लोग तब भी आगे रहते हैं। अभिनव जयदेव, अभिनव किसके पति का नाम है? तो विद्या के पति का नाम है। तो लिखिएगा अभिनव तो विद्या के पति का नाम है, अर्थात विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि दी गई। विद्यापति आदिकाल के प्रमुख कवि हैं, जिनकी 3 रचनाएं हैं, कीर्तिलता। 3 रचनाएं बहुत फेमस है इनकी, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। पदावली इनकी मैथिली भाषा में है। किस भाषा में है? मैथिली भाषा में। इसीलिए इनका एक नाम मैथिल कोकिल पड़ा। क्या नाम पड़ा?
मैथिल कोकिल क्यों कहा गया? क्योंकि इनकी रचना पदावली मैथिली भाषा में, बाकी दोनों रचनाएं अवहट्ट भाषा में थी। किसमें थी? तो कभी आपसे पूछ ले कि विद्यापति की प्रमुख रचनाएं कौन सी है, तो कीर्तिलता पता, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, ये 3 रचनाएं हैं प्रमुख इनकी, जिसमें कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो है वो अवहट्ट भाषा में है, जबकि पदावली मैथिली भाषा में है। इसको बताने का औचित्य यही है भैया कि मैथिली भाषा में पदावली लिखने के कारण इनका नाम क्या पड़ा? मैथिल कोकिल। तो लिखेगा मैथिली भाषा के कोयल विद्यापति है। जैसे स्वर कोकिला कौन है? लता मंगेशकर। और इनको क्या कहते हैं, और कौन सी कोकिला है? भारत कोकिला कौन है? सरोजनी नायडू है, भारत कोकिला है ना। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि मैथिल कोकिल कौन है, अब चूंकि कोकिला इसलिए नहीं कहा क्योंकि स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग की बात हो रही है, तो विद्यापति को क्या कहा है? मिथिला मैथिली भाषा के कोयल। तो मैथिली भाषा के कोयल कौन है? अच्छा, कोयल स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग है? क्या? कोयल सदैव स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन कोयल का अगर हमें पुल्लिंग बनाना है तो कोयल का पुल्लिंग कौवा नहीं होता है, जबकि कौवा का विलोम कोयल हम समझते हैं कि कौवा कोयल का एक जोड़ा बनता है, नहीं बनता ऐसा। कौवा में ही नर मादा होता है, कोयल में भी नर मादा होता है। तो नर कोयल जो है वो क्या हो जाता है? वो पुल्लिंग हो जाता है उसका, और मादा कोयल जो है या कोयल कह सकते हैं वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। कौवा जो है वो सदैव पुल्लिंग शब्द है, और कौवा का स्त्रीलिंग कौवी नहीं होता, फिर मादा कौवा हो जाता है, समझ रहे ना। लोमड़ी क्या है? सदैव स्त्रीलिंग है, तो क्या लोमड़ी का पुल्लिंग लोमड़ा होता है? नहीं, फिर नर लोमड़ी हो जाएगा, समझ रहे ना। तोता का स्त्रीलिंग क्या बनता है? तोती की मैना, मैना होगा, गलत जवाब। मैना में आप ऑलरेडी नर और मादा होते हैं, मतलब मैना को तोता की जरूरत नहीं है और तोता को मैना की जरूरत नहीं है। तोता जो है वो सदैव पुल्लिंग शब्द है, इसमें मादा तोता होती है। मादा तोता और नर तोता आपस में स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, ना कि उसमें तोता। लेकिन झूठे बदनाम है तोता मैना के नाम से और कौवा कोयल के नाम से बदनाम है। आगे ही देखिए, त्रिशूल। त्रिशूल तो गया, हिंटलैंड में लिखिएगा त्रिशूल तो। अच्छा, त्रिशूल अस्त्र है या शस्त्र है? और पैर से चलाया जाता है वो शस्त्र होता है, हाथ से चलाया जाता है मतलब क्या है? हाँ, जो फेंक कर चलाया जाए वो अस्त्र है। अब तुम खुद ही कंफ्यूज हो, तुम कहना क्या चाह रहे हो? अस्त्र शस्त्र में क्या अंतर है? हाँ हाँ, हाथ में पकड़ कर जो चलाया जाता है वो शस्त्र है, और जो फेंक कर चलाया जाता है वो अस्त्र है। इसको याद रखिएगा, अस्त्र से अस्त्र लिखिए बड़ा सा, और इसी को आप बना लीजिए। ये त्रिशूल जैसा बन गया ना, और त्रिशूल फेंक कर चलाया जाता है, त्रिशूल लेके कोई दौड़ाता नहीं है ना। तो अस्त्र है, ये अस्त्र है जो फेंक कर चलाया जाता है, और शस्त्र है जो जैसे गदा है, तलवार है, ये सब शस्त्र है। और जो फेंक कर चलाया जाता है त्रिशूल है और तीर धनुष है, वो सब क्या कहलाता है? अस्त्र है। अब बात आता है त्रिशूल तो गया, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ले लीजिएगा, गया प्रसाद शुक्ल, त्रिशूल उपनाम है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का। त्रिशूल तो गया, मान लो फेंक दिया आपने, चला गया, चला गया ना, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही नाम, स्नेही, हाँ, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, छोटा सा ना पे एक मात्रा ने, हाँ पे बड़ी मात्रा ही, स्नेही। कलिकाल का वाल्मीकि कौन है? तो देखो, वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, और कलयुग में रामायण किसने लिखा? तुलसीदास ने। रामायण तो ही रचना किया, रामायण का ही अनुवाद अवधि में किया रामचरितमानस नाम से। तो कलिकाल का वाल्मीकि कौन कहलाएगा? तुलसीदास। तो लिखिएगा, कलयुग में रामायण की रचना तुलसीदास ने रामचरित नाम से किया। कलयुग में रामायण की रचना, कलयुग में रामायण की रचना रामचरितमानस नाम से तुलसीदास ने किया। तो इसका है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, शुक्ल स्नेही, और इसके हैं तुलसीदास गोस्वामी, तुलसीदास। अगला खंजन नयन, नैनों से खंजन, अंधा कौन था?
कौन से कवि? बिल्कुल। तो नैनों से खंजन सूरदास थे, सूरदास कहा जाता है। और अगला है जड़िया कवि कौन है? तो लिखिएगा और कवि गढ़िया, नंददास जड़िया, ये कथन है इनके बारे में। जड़िया कवि लिखिएगा और कवि गढ़िया, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। अर्थात जड़िया कवि नंददास कहा जाता है। किसको आता है? नंददास की 2-3 रचनाएं आपको याद होगा, अनेकार्थ मंजरी और रूप मंजरी, ये सब किसकी रचना है? नंददास की तो है, पढ़ाया था पहले। याद करो रूप किसका अच्छा होता है? सास, बहू, नंद बताया था ना। तो नंद का रूप अच्छा होता है। रूप अनेक अर्थ नंद के हैं। एक तो नंद का अर्थ होता है पति की बहन, और दूसरा है नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण के जो पालक पिता थे वो। नंद के कई अर्थ है, अनेक अर्थ, अनेकार्थ मंजरी। कलाधर किसका नाम है? तो कलाएं सबसे ज्यादा शंकर भगवान, या कलाधर को किसने धारण किया है? शंकर भगवान ने। कलाधर कौन है? कला को धारण करने वाला चंद्रमा, और उसको धारण कौन किया है? उसको धारण किया शंकर भगवान ने। तो लिखिएगा कलाधर को शंकर भगवान ने धारण किया है। जय शंकर प्रसाद। कलाधर को शंकर भगवान ने धारण किया है, अर्थात जय शंकर प्रसाद को कलाधर नाम से जाना जाता। बंद कर दो इतना, फिर उसके बाद